मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल फिटर फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा ये क्वेश्चन है कि अपेंडिक्स जरूरी है या नहीं। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं आज ये, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अपेंडिक्स के एग्जाम चल रहे हैं। कई जगह एग्जाम हो गए हैं, कई जगह रिजल्ट आ रहे हैं, कई जगह रिजल्ट आ चुके हैं, कई जगह ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो इसलिए मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि भाई बच्चों के इस डाउट को क्लियर किया जाए कि अपेंडिक्स जरूरी है या नहीं। अब कुछ लोगों की सिलेक्शन हो गए हैं तो उनके लिए जरूरी है, या जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई है तो जरूरी नहीं है। तो ये सारे तामझाम जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के माइंड में जरूर चल रहे होंगे, घर कर रहे होंगे। तो यही इस टॉपिक पे ही मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि आज मेरी नाइट ड्यूटी है तो मैं फ्री था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चैनल के सारे साथियों को, सारे सब्सक्राइबर को अपनी ये बात को शेयर करूं कि ये अपेंडिक्स जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ध्यान से सुने, और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो छोटे मोटे डाउट होते हैं जो मेरे मन में आते हैं मैं आप लोगों तक शेयर करता हूं। आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें, और यदि अच्छे ना लग रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि भाई भैया आप आईटीआई के इस चीज पर वीडियो बनाइए। मैं आपको जरूर वीडियो बना के मैं जो भी जानकारी होगी मेरे पास मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, अगर अपेंडिक्स की बात करें तो मैंने भी अपेंडिक्स की है, और मैं अपेंडिक्स के बेस पर भी बीएचईएल में नौकरी कर रहा हूं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया आप तो नौकरी कर रहे हैं अपेंडिक्स बेस पर, फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि अपेंडिक्स जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, जो हमारी नौकरियां लगती हैं वो आईटीआई बेस पर भी लगती हैं और आईटीआई प्लस अपेंडिक्स बेस पर भी लगती हैं। अब कुछ लोगों का अभी अपेंडिक्स में सिलेक्शन हो गया तो वो बड़ी दबंगियाई से अरे हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो भाई उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि आपका अपेंडिक्स में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप ये कतई मत सोचो कि आपका नौकरी लग गई है। आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, 1 साल के बाद आपको बाहर निकाला जाएगा। अब बात रही है कि फिर आपके लिए क्या फायदा है इसमें। तो आपके लिए यह फायदा है कि आपने 2 साल की आईटीआई की, अब 1 साल की अप्रेंटिस करोगे तो आपकी थोड़ी जो टेक्निकल क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो टेक्निकल क्षमता बढ़ाने से हमें क्या फायदा होगा? टेक्निकल क्षमता बढ़ाने से हमें यह फायदा होगा कि जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी, जैसे मारुति है, हुंडई है, और इसके अलावा टाटा भी है, तो इसके अलावा जो भी और भी कंपनियां हैं, आप लिस्ट इसकी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में जाओगे आप यदि नौकरी करने, तो आपको जो आईटीआई वाला बंदा होगा, अप्रेंटिस वाले बंदे को थोड़ा सा उससे 5-7 हजार रुपये ज्यादा पेमेंट मिलेगी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग या उसकी टेक्निकल शिक्षा थोड़ा उससे ज्यादा है। लेकिन आप लोग प्राइवेट कंपनी का टारगेट लेके नहीं चल रहे हो, आप टारगेट लेके चल रहे हो गवर्नमेंट नौकरी का, क्योंकि आपको पहले गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई करना। अब गवर्नमेंट नौकरी में जो अप्रेंटिस करता है बंदा, उसको जितनी भी हमारी महारत्न कंपनियां हैं, जैसे मैं महारत्न कंपनियों की लिस्ट आपको इधर पेस्ट कर दी है, तो ये इस लिस्ट को आप लोग देख लीजिए। ये गवर्नमेंट कंपनी की लिस्ट है, जैसे बीएचईएल है, एनटीपीसी है, कोल इंडिया है। तो ये सारी कंपनियां जो होती है इसमें अप्रेंटिस मांगा जाता है। जैसे मैं बीएचईएल में नौकरी कर रहा हूं तो मैंने अप्रेंटिस की थी, इसीलिए मैंने इसका फॉर्म डाला और मैं सिलेक्ट हुआ हूं। तो यदि आपने अप्रेंटिस की है तो जितने भी महारत्न कंपनियां हैं तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अप्रेंटिस मांगी जाती है। लेकिन जिन लोगों का इस साल अभी अप्रेंटिस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो ये बिल्कुल कतई मत सोचें कि वो लुट गए, परेशान हो गए, बर्बाद हो गए। ऐसा कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटीआई बेस से भी कई ऐसी नौकरियां हैं जो बीएचईएल, एनटीपीसी कितना पेमेंट देती हैं। जैसे बीएचईएल की एक आर्टिजन की पेमेंट या टेक्नीशियन की पेमेंट मान लीजिए 40,000 रुपए है, तो बिना अप्रेंटिस वाला बंदा भी आईटीआई बेस से गवर्नमेंट नौकरी पाकर 40,000 रुपए कमा सकता है। अब वो कंपनियां कौन सी? अभी हाल ही में डीआरडीओ का एग्जाम हुआ, आप सभी को मालूम है, अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ था, 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। तो डीआरडीओ में कोई अप्रेंटिस नहीं मांगी जाती है, और डीआरडीओ का पेमेंट है 50,000 रुपए। फैसिलिटी इतनी बढ़िया कि आपको महारत्न कंपनी में नहीं मिलेगी। इसरो का एग्जाम होने वाला है, अभी दिसंबर तक इसरो का एग्जाम होगा, इसरो में भी अप्रेंटिस नहीं मांगी जाती है। जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर है, कानपुर है,
बेंगलोर में है, तो जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें ITI ही मांगी जाती है, अप्रेंटिस नहीं मांगी जाती है। यूपी की इलेक्ट्रिकल विद्युत विभाग की जितनी कंपनियां हैं उसमें अप्रेंटिस नहीं मांगी जाती है। MP की जितनी विद्युत विभाग की कंपनियां हैं उनमें अप्रेंटिस नहीं मांगी। पूरे देश के अंदर जितनी स्टेट वाइज जितनी कंपनियां हैं, जैसे यूपी, MP, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, जहां भी जितनी कंपनियां हैं उसमें किसी में भी अप्रेंटिस नहीं मांगी जाती है। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर ITI से भी कुछ कंपनियां हैं और कुछ ITI प्लस अप्रेंटिस से भी कुछ कंपनियां हैं। तो इसीलिए जिनकी अप्रेंटिस हो गई सिलेक्ट, अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट हो गए हैं वो, तो अप्रेंटिस करें आराम से, और अप्रेंटिस के साथ साथ पढ़ाई भी करें। अन्यथा 1 साल में आपका ब्रेक हो जाएगा, आप अप्रेंटिस में रहोगे और आप पढ़ाई को छोड़ दोगे तो आपका पढ़ाई में ब्रेक हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपका बहुत ज्यादा आप पीछे हो जाओगे जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए जिनका अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो गया है वो अप्रेंटिस करें आराम से, और अपने अंदर घमंड न रखें, बिल्कुल पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यूअस रखें, क्योंकि पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट नौकरी के लिए। अप्रेंटिस तो एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और उससे आपकी टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मैंने जो क्वेश्चन बोला था पहले कि अप्रेंटिस जरूरी है कि नहीं, तो जरूरी है भी और नहीं भी। जिनका सिलेक्शन हो गया तो वो अच्छे आराम से करें, पढ़ाई करें, तो उनके लिए है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मूड खराब नहीं करें बिल्कुल भी, आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप ITI बेस की तैयारी करें और अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते रहें। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो सिलेक्शन के साथ साथ पढ़ाई करें और ज्यादा घमंड नहीं करें। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ITI बेस वाली कंपनियों की तैयारी करें। ये लिस्ट जो है ये महारत्न कंपनियों की लिस्ट मैंने अभी दिखाई थी इधर पे बोर्ड पर, तो उस लिस्ट में अप्रेंटिस मांगा जाता है, और जो मैं अभी बता रहा हूं बहुत सारी कंपनियां हैं उनमें अप्रेंटिस नहीं मांगा जाता है। तो दोस्तों जो मेरी बात थी कि जरूरी है तो जरूरी है भी और नहीं भी। कोई बंदा ये ना समझे कि हमारी अप्रेंटिस नहीं हुई तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। आप परिश्रम करिए, थ्योरी की तैयारी करिए, टेक्निकल की तैयारी करिए, नॉन टेक्निकल की तैयारी कीजिए, उनकी ITI बेस पे नौकरी लग जाएगी। जिन लोगों ने अप्रेंटिस कर ली है तो उनकी ITI प्लस अप्रेंटिस से लग जाएगी। यदि अप्रेंटिस कर भी ली और ITI के जॉब बनना है तो उसमें भी आपकी नौकरी लग जाएगी। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, कोई दिमाग को प्रेशर नहीं बनाना है। बस एक ही काम है, ओनली वन, पढ़ाई। जो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं, ओनली वन क्या चाहिए आपको? पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी जानकारी थी, मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सारे बंदों को शेयर करें, ताकि सभी लोग कोई भी टेंशन ना हो और अच्छे से पढ़ाई करें। और हम अपने इस चैनल पर छोटी मोटी जो बातें होती हैं वो अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।